today discuss about effect of temperature in डेविएशन ऑफ आइडियल फ्रॉम आइडियल गैसेस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो आइडियल गैस का डेविएशन होता है उसमें जो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं एंड प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है कि आइडियल गैस जो होती है डेविएट होकर रियल गैस शो करती है। ठीक है, तो इसमें आप पहले ये सुन लीजिए कि Z = 1 पे कोई भी गैस आइडियल बिहेव करती है। ओके, और हमें पता है कि नीचे को जाने पर Z से कम होने पर वो क्या करती है, निगेटिव डेविएशन दिखाती है और ऊपर को पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में क्या होता है, आइडियल गैस शो करती है एंड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये रियल गैस शो करता है और ये लिक्विड में चेंज हो सकता है। मतलब रियल गैस क्या कहता है कि कोई भी गैस एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एंड उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जबकि आइडियल गैस ये नहीं मानता। ठीक है, तो वहाँ पे रियल गैसेस शो होगा जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगेगा। तो हाई प्रेशर में एंड लो टेम्परेचर में वो क्या करता है हमेशा, ये देखो ये क्या है, हाई प्रेशर है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना, इधर को प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है एंड टेम्परेचर क्या है, देखो इस वाले का जिसका सबसे डीप कर्व है इसका टेम्परेचर 200 केल्विन है। ओके, एंड जिसका थोड़ा सा कम डीप है उसका टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आइडियल गैस शो कर रहा है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो डीप कर्व जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रियल गैसेस शो कर रहा है। इसका मतलब लिक्विड में चेंज हो रहा है और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व आप इसको ध्यान से देख लीजिए और एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ये कर्व है ये प्रेशर एंड PV/RT यानी कि Z के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कर्व एंड जो सबसे डीप है ना, ये वाला डीप, ये क्या है, सबसे कम टेम्परेचर में है। और ये देखो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है ना इधर को प्रेशर, तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो द फिगर शो प्लॉट ऑफ Z अगेंस्ट P। Z किसके अगेंस्ट पे है, P के। एट डिफरेंट टेम्परेचर द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर लेस एंड लेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन कम दिखाएगा। डेविएशन मतलब जो ये नीचे को आ रहा है ना, ये वाला कर्व, ये कम दिखाएगा। देखो हमने जैसे टेम्परेचर 1000 केल्विन करा तो ये डीप नहीं हुआ, सीधे चला गया, एक स्ट्रेट लाइन में हॉरिजेंटली चला गया ऊपर को। ठीक है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट लोअर टेम्परेचर द डीप, जैसे जैसे हम लो करेंगे टेम्परेचर तो वहाँ पे डीप कर्व मिल रहा है हमें इन लार्ज एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज निगेटिव। हम पता है कि जब Z क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव दिखाता है। देखो जहाँ पे कर्व क्या हो रहा है, डीप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जहाँ जो वाला कर्व डीप है ना उसका टेम्परेचर सबसे कम है। ठीक है, और प्रेशर क्या है, हाई है, तो यहाँ पर डीप कर्व हो रहा है और यहाँ पर रियल गैसेस शो कर रहा है। और Z क्या है, Z 1 से कम है, देखो 1 से कम है तो निगेटिव डेविएशन, ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो यहाँ पे देखो रेज द डीप इन द कर्व डिक्रीज एट अ सर्टेन द मिनिमम इन द कर्व वैनिश। कुछ टाइम बाद क्या होता है, कर्व वैनिश हो जाता है एंड कर्व रिमेन्स अ हॉरिजॉन्टल फॉर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक टाइम पे क्या होता है कि जो कर्व होता है वो, ये देखो ये कर्व जो है वैनिश हो गया, गायब हो गया यहाँ पर ये वाले में, और क्या हो रहा है, एक हॉरिजेंटली सीधे जा रहा है लाइन। वो क्या है, हाई टेम्परेचर में और लो प्रेशर में। ठीक है, एंड टेम्परेचर अगर Z = 1 होता है, हम पता है कि वो बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, और यहाँ पर क्या होता है, वो एक करेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। एट लो प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर लो था और फेयरली हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या था, 1000 केल्विन था, वहाँ पे क्या दिखा रहा था, रियल गैसेस भी क्या शो कर रहे थे, आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहे थे। ठीक है, नियरली आइडियल बिहेवियर। एट लो टेम्परेचर, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सफिशिएंट हाई प्रेशर और रियल गैस डेविएट सिग्निफिकेंस फ्रॉम आइडियलिटी एंड द आइडियल गैस इज नो लॉन्गर वैलिड, और वहाँ पे आइडियल गैस वैलिड नहीं होता है।
इसका मतलब जब हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे, अब मान लो कोई ये कंटेनर था, ठीक है, इसमें कोई भी गैस जो है इधर उधर कहीं पे भी फ्रीली मूव करे, क्योंकि गैस का नेचर ही यही होता है कि वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। उनमें कोई आइडियल गैस क्या कहता है, आइडियल गैस बोलता है, आइडियल बिहेवियर ये बोलता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता है और उसमें कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है। बट रियल गैस कहता है कि उनका कोई वॉल्यूम होता है और वो कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो रियल गैस इसका मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज़ करा, इसमें प्रेशर इंक्रीज़ करा, प्रेशर इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे एंड आपस में जुड़ जाएंगे। और जहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वो रियल गैस शो करेगा एंड लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। देखो, हम पता है कि गैस बहुत ज़्यादा मूव करती है और लिक्विड क्या करती है, लिक्विड एक फॉर्म में रहता है, मतलब उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, गैस के अकॉर्डिंग, ठीक है। किस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में, एंड फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो रियल गैस शो कर रहा है, और रियल गैस क्या बोलता है कि इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है और ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसका डेविएशन। और हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, हमेशा रियल गैस शो करेगा, ठीक है। और कर्व क्या जाएगा, डीप जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए हैं। और हमेशा याद रखना कि गैसेस का एक स्पेस होता है, तभी तो वो आपस में, जब हम हाई प्रेशर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रहा है और वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। अगर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसका क्या है, रियल गैस की तरह